नमस्कार। एक खबर जो कि इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद ने दी वो ये कि पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी इजरायली बिजनेसमैन का मर्डर कराना चाहती थी, असैसिनेशन कराना चाहती थी साइप्रस में। और इसमें ईरानियन स्पाई एजेंसी भी साथ मिली हुई थी, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड जैसे या जिन्हें बोलते हैं वो साथ में थे। ये एब्डक्शन करा रहे थे और मर्डर करा रहे थे, असैसिनेशन में ये इन्वॉल्व भी रहती है। करीमा बलूच और स्वीडन में यहाँ पे हमें दिखा है अहमद वकास कुराया को मर्डर कराने के लिए भी किसी को भेजा था। ये पाकिस्तान इंटरनेशनली जो ये मर्डर रैकेट चला रहा है, इसके पीछे गेम क्या है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, अभी नाम के आगे डॉक्टर लिखा नहीं है इन्होंने, लिखा होना चाहिए था, मैं कर दूंगा। वैसे ये डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, एनालिस्ट हैं और ये कई कंट्रीज में रह करके वहां पर अध्ययन कर चुके हैं। अब वापस भारत माता की सेवा में है, दिल्ली में नहीं, इंडिया में है। और अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज ये कि ये पाकिस्तानी एजेंसीज ये ओवरसीज असैसिनेशन का जो वो चला रही हैं, इन्होंने अपने ही एक अफ्रीका में अपने ही एक जर्नलिस्ट का मर्डर कराया। अब मोसाद ने बता दिया कि ये असैसिनेशन का रिंग चला रहे हैं। ये इतना ये करते क्या है पूरे वर्ल्ड में? अच्छा देखिए, ये क्या करते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे रोहित दादा। ये बताइए ये करते क्यों हैं? इनका क्या लेना देना है यहूदियों से? इजराइल एक पाकिस्तान का आदमी जो है वो किस यहूदी के कांटेक्ट में आया होगा जो उसने उसका कुछ बिगाड़ा होगा? भाई जैसे अगर आप भारत के अगेंस्ट में कुछ करें तो भाई समझ में आता है हमारा आपका डिस्प्यूट है और आप कश्मीर लेना चाहते हो और ये करो, तो चलो आपने पढ़ा दिया सारे पाकिस्तानियों को कि भारत और जो भारतीय कल्चर है और सिस्टम है ये लोग गंदे हैं। यहूदियों के लिए भी यही पढ़ा दिया। दिस कंट्री हैज ओनली ओनली हेट्रेड फॉर एवरीवन। इनके पास खाली नफरत की दुकान है। ये इसको नफरत करेंगे, उसको नफरत करेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, और तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप ये बताइए कि ये मैंने ये पहले भी पढ़ा था कि ग्रीक में भी ये ऐसे करते हुए पकड़े गए थे। ये 4 पाकिस्तानी बच्चे लड़के पकड़े गए थे, वो किसी यहूदी को मारने गए थे। आप बॉम्बे में देखिए 26/11 में मैं इंडियन हूं, मैं बॉम्बे कम से कम 4-5 बार जा चुका था वो 26/11 के इंसिडेंट कहने से पहले। दादा मुझे नहीं पता था कि वहां कोई छबाड हाउस है जिसमें यहूदी रहते हैं। इनको ये बात पता थी और 26/11 के जो असैसिन्स आए थे उसमें से 2 स्पेशली छबाड हाउस में भेजे गए। आपको पता होगा। और सबसे ज्यादा लंबा जो वो चला रेस्क्यू मिशन वो छाबाड़ हाउस का ही चला था, जिसमें कि वर्टिकल वो एनएसजी को उतरना पड़ा था वो लेकर के, एयर सहारा लेकर के, और फिर वो गए थे उसमें उन्होंने बस्ट किया था। मतलब सोचिए कि 4 लोग, ये 4 या 6 लोग जितने भी आए थे मुझे याद नहीं है, उसमें से 2 स्पेशली छबाड़ हाउस के लिए। उनका वो कहा छबाड़ हाउस में नंबर ऑफ जो कैजुअलिटी थी वो ज्यादा नहीं हो सकती थी। अगर आपको कश्मीर के लिए आपने ये भेजे थे तो ये छबाड़ हाउस से यहूदियों का क्या लेना देना था कश्मीर के डिस्प्यूट से? राइट। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे ये जा चुके हैं नफरत के। इन्होंने अपने यहाँ नफरतों को इतना बढ़ा दिया है दादा कि ये तो अगर रेनेसा से भी गुजरे तो इनको 2-2 साल लगेंगे। अभी कल मेरे एक परिचित के हैं, मैं जानता हूं उनको, कादियानी है, उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा था दादा कि पाकिस्तान में कादियानों के घर के आगे पुलिस घूम रही थी ताकि वो बेचारे ईद ना सेलिब्रेट कर ले। सोचिए जरा ये कहां जा चुके हैं, ये किस किस जगह जा चुके हैं ये। और उसके बाद ये तो मोसाड ने किया, अब इसका ये उसके बाद ये जाएंगे आईएमएफ से पैसे मांगने। यही एक कंस्ट्रक्शन है। आपने एक स्टेट एजेंसी को जिसका काम है कि मुल्क की दिफा करना, आपने उसको रेंट आउट कर दिया है एज असैसिन ग्रुप। आपने और वैगनर में अंतर क्या रहा? प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो है उससे तो आप तो उससे भी वर्स्ट हो गए हो। राइट। तो आप अगर ये और ये आपका, अब आप इसके बाद कहोगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये, आर दे नॉन स्टेट? अब तो इन्होंने तो सीधा आईएसआई का नाम ले लिया। सो ये दिस कंट्री इज रियली अ माइग्रेन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये सबके लिए सरदर्द है भाई। कोई सुरक्षित नहीं है इनसे। क्या इमरान खान सही बोलते हैं कि जो हो रहा है, मेरा असैसिनेशन हो सकता है और मुझे मरवाया जा सकता है और बहुत सारे मेरे लोगों को मरवाया? क्या इसका मतलब जिस तरीके का हमें दिख रहा है इनका रैकेट, ये फॉरेन में भी मर्डर करा सकते हैं और करवा ही रहे हैं, तो करवाई वैसे रहे। अभी इमरान खान की लाइफ को तो बिल्कुल सही खतरा है। अभी किसी वो यूरोप में किसी उसके ऊपर अटेम्प्ट करा इन्होंने असैसिनेशन, कुछ पाकिस्तानी उसके ऊपर।
एक और था, वो नीदरलैंड में भी किसी को ये मारने भेजे थे, वो भी पकड़ा गया था, यूके में रहता था वो, अहमद नीदरलैंड वकास पहुंच कुरैया गया था। को, अहमद वकास कुरैया को। तो ये तो कब से कर रहे हैं, ये इसको मार दो उसको मार दो, यही कर रहे हैं। कोई जो इनके समझ में नहीं आ रही बात, उसको मार दो, ये इनका सोल्यूशन है। भाई सारी दुनिया ने इस तरीके की हरकतें करनी बंद कर रखी हैं, इवन इवन रशिया नहीं कर रहा भाई। रशिया ने भी ये विग्नी को बोला कि तुम चले जाओ बेलारूस में जाके रह लो, उसने भी नहीं ये असैसिनेशन वाली पॉलिसी छोड़ रखी है ये भाई। और उसके बाद दादा ये सोचिए, ये इनकी जो है ये स्टेट एजेंसी कर रही है, दे हैव रेंटेड देयर स्टेट आउट फॉर दीज काइंड ऑफ असैसिनेशन और जिसे कह लीजिए प्राइवेट एक्टिविटी। और ये उसके बाद ये भी एक क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये पैसे नहीं देते हैं हमें इकोनॉमी चलाने के लिए। आपकी वो जो है बंदा, वो तो बिजनेसमैन है। तो आप ये इमरान खान की असैसिनेशन, भाई पाकिस्तान की कंट्री और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोनों के लिए एक ही वर्ड है, अनप्रेडिक्टेबल। ये जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं और ये जाकर के ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं, दोनों वाला। तो जो क्वेश्चन आपका ये है कि क्या इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, भाई कोई कुछ नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा एनालिस्ट कोई नहीं कह सकता। आप ये बात की क्या गारंटी लेंगे कि कल को पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम के ऊपर बैठा हुआ होगा आदमी, वो हिंदुस्तान के लिए नहीं दबाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। नो वन ऑन ये क्वेश्चन ये नहीं है कि इमरान खान को मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि कल को अगर कोई रूग आदमी बैठ के बन जाता है इनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो भी है, हेड ऑफ द मिलिट्री और आर्मी और जो भी, आप और हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज नहीं करेगा? इसकी गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि नफरत इतनी बढ़ दी है इन्होंने, इतनी नफरत भर दी है कि आप उस सोसाइटी को पीछे ले जाने के लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बड़ा खून खराबा होगा। क्योंकि इन्होंने इतना सेंसिटिव बनाया हुआ है लोगों को कि उस घाव पे उंगली रखने के लिए लोग डरते हैं कि भाई इसका रिएक्शन क्या आएगा जब आप उस घाव पे उंगली रखेंगे। तो आंसर नहीं पता मुझे, कल को इमरान खान मर सकते हैं, शहबाज शरीफ मारा जा सकते हैं। आप ये देखें ना, जब ये हो रहा था दादा, क्या नाम है, चार्ली एब्डो वाला सीन हुआ था, चार्ली एब्डो के सीन क्या हुआ, इन्होंने जो है पाकिस्तान में फ्रांस के जो वो थे एम्बेसडर के अगेंस्ट में पूरा का पूरा वो शुरू किया यूरोप को प्रेशराइज करने के लिए और दिखाने के लिए इस्लाम आलम इस्लाम को कि हम कितने बड़े इस्लाम के चैंपियन हैं। उसके बाद जिसको ये लेकर क्या है, उस रिजवी को अंत में जब इनको देखा कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, क्योंकि फिर इनको लगा कि भाई यूरोपियन यूनियन तो हमें वो स्पेशल स्टेटस देता है, हमारी जो गुड्स होते हैं उसको बिना किसी टैरिफ के अपने यहाँ आने देता है और हम उससे काफी पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जब इन्होंने उसको कहा रिजवी को कि भाई अब इसको वाइंड अप करो, वो वाइंड अप करने को नहीं तैयार था, तो दे गॉट रिजवी लूज्ड। रिजवी की हत्या कर दी थी अगर आपको पता हो, और वो बोला कि वो कोरोना में शहीद हो गए। भाई कोई डिस्पेंसेबल नहीं है, दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का चूंकि सोल्यूशन इनके पास नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन इनके पास है कि उस आदमी को ही मार दो। दैट इज द ओनली सोल्यूशन, कि मार दो तो सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये सोच, ये इनकी सोच है। तो कोई नहीं जानता भाई, आप देख लेना, वो अगर साद रिजवी जैसे आदमी को, जो कि तहरीके लब्बैक का इतना बड़ा वो बानी था, हेड था, उसको इन्होंने यूं खत्म किया, क्योंकि जब इनको समझ में आया कि ये पीछे नहीं हटेंगे, ये जो फ्रांस के अगेंस्ट में जो चूंकि इनको बाद में इस्लामिक कंट्री से भी आया होगा कि भाई बंद करो इसको, इतना रिएक्शन तो हमने नहीं दिया जितना रिएक्शन तुम दे रहे हो। तो उसके बाद उसको रैप अप करने का इनके पास, क्योंकि जनता तो रोड पे आ चुकी थी और जनता की जो इमोशन थे उसको इन्होंने एकदम अराउज कर दिया था। वो आदमी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, बिकॉज कि एवरीवन वाज एंजॉयिंग कि इतनी बड़ी भीड़ है, हमारे कहने पे कुछ भी करने को तैयार है, कौन इस पावर को नहीं एंजॉय करेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, they had to cut him loose, बेचारे उसकी वो हुई। यही करते हैं, तो कोई नहीं जानता भाई, दिस कंट्री सो अनप्रेडिक्टेबल, और दिस इज आवर नाइटमेयर कि ये हमारे नेबर में है। आप नहीं गारंटी कर सकते कल को कोई आदमी बैठेगा इनके प्राइम मिनिस्टरशिप पे और वो उस न्यूक्लियर बटन को नहीं दबाएगा इन केस ऑफ एनी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सही बात है, सही बात है। और ऊपर से इन लोगों का अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ये दूसरे बटन दबाते रहते हैं। ये क्या आईएसआई एक किलिंग फैक्ट्री बन चुकी है, क्या मर्डर्स की फैक्ट्री बन चुकी है? जिस तरीके से हमें अहमद वकास गुराया का आपने एक किस्सा बताया कि नीदरलैंड्स तक पहुंचा था आदमी, वो तो किस्मत थी कि अहमद वकास गुराया के केस में नीदरलैंड्स की जो पुलिस थी वो थोड़ी सतर्क थी, उसने
डिटेक्ट किया और ब्रिटेन को बता दिया, बाद में ब्रिटेन में अरेस्ट हो गया। अदरवाइज तो ये मर्डर हो ही चुका था, चाकू वाकू उसने सब कुछ खरीद लिया था। तो क्या ये किलिंग फैक्ट्री बन चुकी है और इस आईएसआई को कंट्रोल कोई क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्वेश्चन बड़ा बड़ा टफ है। ये किलिंग फैक्ट्री है, वो किस चीज का किलिंग? क्योंकि आप भाई ये देखिए, फ्रांस के पेरिस में वो जो इंडिविजुअल बंदा गया था जिसको कि फ्रांस ने असाइलम दिया था, पाकिस्तानी था वो, जिसने कि वो पेरिस में जाके क्लीवर से 3-4 लोगों को मार दिया था अभी 1-2 साल पहले या 3-4 साल पहले। भाई किलिंग फैक्ट्री ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, किलिंग फैक्ट्री इवन इन सोसाइटी में आपको नहीं पता कौन किस नेचर का है, कौन कब आपके साथ क्या व्यवहार करेगा। यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि किस बात पे उसको बुरा लग जाए और फिर वो सेंसिटिव हो जाए और फिर उसके पास एक ही सोल्यूशन है। भाई ये बात तो इनको ये ऐसे ही थोड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि दे आर माइग्रेन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये अपनी कमियां नहीं बताते हैं, इनको सारी कमियां दूसरों में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, भारत जो करा रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है, कारगिल हमने नहीं किया, 1948 हमने नहीं किया, उसके बाद बांग्लादेश में हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हो गई। यार एक कम्युनिटी जो अपनी गलती ही नहीं मानना चाहती, जो सामने वाले में कीड़ा लगाती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि लोग कर रहे हैं और हमारा नाम लगा दे रहे हैं, आप उस कम्युनिटी को क्या कहेंगे? देयर इज नो करेक्टिव मेजर्स। The country and the people of the country are not ready to look into, not ready to introspect. ना तो वो रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ना तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ना तो वो प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो दूसरों में, वो इंडिया में क्या कमी है इसके बताने में वो बिजी है, या यहूदियों में क्या कमी है इसको बताने में वो बिजी है। इंडिया कभी एक कंट्री नहीं थी, ये उनके तो दानिश्वर ये किताब लिख रहे हैं। फॉर गॉड सेक, यार इज दैट योर प्रेसिंग प्रॉब्लम? Is that the urgency that you need to write a book on that? कि ये लिखो यार कि क्या, जो कम से कम जॉन लॉक तो बनो। क्या गवर्नमेंट का रिलीजन से कोई रिलेशनशिप हो सकता है? Is it not a time that Pakistan should get rid of what it started with? ये किताबें लिखो यार, तुम ये किताबें लिख रहे हो कि भारत कभी राष्ट्र था कि नहीं था। अरे जो भी था, भारत चल रहा है भाई। अपने अंदर झांकने की जगह इनके दानिश्वर दूसरों जगह जा रहे, जो किताबें लिखनी चाहिए वो कोई लिख ही नहीं रहा है। The community is devoid of basic sense, और ये डरी हुई सोसाइटी हो गई है। लोग डरे हुए हैं भाई अंदर कि भाई हम कुछ बोले ना बोले, क्या हो जाए कब, because every dissent results into dilution. You're diluted. बस। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, पाकिस्तान की मैडम थी, वो मैडम, मैंने उनसे ये बोला कि आप मुझे ये बता दो कि जो सलमान तासीर का मर्डर हुआ इसी ब्लास्फेमी लॉ, सलमान तासीर भी आपके हीरो हैं और मर्डर करने वाला भी आपका हीरो है, तो ये बताएंगे कौन हीरो है आपका? तो बोली किसने बताया आपको कि सलमान तासीर हीरो है? वो तो कभी हीरो था ही नहीं। मैंने कहा यार आप एक जर्नलिस्ट हो, आप ऐसी बात बोल रही हो कि मर्डरर हीरो है और जिसको गवर्नर बनाया वो हीरो नहीं है। आपने गवर्नर बनाया क्यों था फिर उसे? सोचने वाली बात है भाई, जो गवर्नर हो वो काबिल आदमी तो होता है, और काबिल था इसीलिए बनाया गया था। वो मैडम सीधे मना कर दिया। ऐसी जिहादी माइंडसेट जर्नलिस्ट के दिमाग में परकुलेट कर चुका है, इस तरीके की सोसाइटी। मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि डू यू थिंक इट, आपको लगता है कि ये इंटरनल कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान का, कितने टाइम में ये पाकिस्तान 4 टुकड़ों में हो सकता है? ये टुकड़ों में बात करने वाली बात, मुझे लग रहा है ये ब्लैक होल समझते दादा। जब एक स्टार जो है वो कोलैप्स करता है, उसका सारा का सारा वेट एक सेंट्रल पॉइंट पर जाता है, तो ब्लैक होल क्रिएट कर देता है वो स्पेस में। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में नहीं बचेगा। पॉइंट ये कि क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की जैसी जो एक हार्ड कोर रिलीजियस लाइन पे चल रहे हैं, ये सोसाइटी उनकी सिर्फ पंजाब में है, और ये पंजाब पख्तूनख्वा और इसका डिवीजन करने से ये बेहतर हो जाएंगे? भाई ये माइंडसेट बहुत हद तक गुजर चुका है। आपको पाकिस्तान को कोलैप्स हो या ना हो, वो पाकिस्तान टूटे या ना टूटे, वो क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तान जो है, ये जो पढ़ लिया इन्होंने, इसको ये कैसे रोल बैक करेंगे, और वो रोल बैक करना चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो 4 टुकड़ों का मुझे नहीं पता ज्यादा, ये 4 टुकड़ों में जाएंगे या 44 टुकड़ों में जाएंगे, पर पॉइंट ये कि ये कैसे, अब ये जो 24 भाई, वैसे भी पंजाब तो मेन है, 3/4 अगर मैं गलत नहीं हूं, 3/4 ऑफ द पाकिस्तान इज पंजाब। तो आप उसका करना क्या डिवीजन करके भाई? उसके आउट आपका नेबर तो पाकिस्तान ही रहेगा ना भाई। अगर मान लीजिए 4 अगर टुकड़े हो भी जाए, बलूचिस्तान अलग हो गया, पख्तूनख्वा अलग हो गया और सिंध अलग हो गया,
तो आपको क्या लगता है पख्तूनख्वा में एकदम बड़ा प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं? होंगे, उनके नंबर तो कम है ना। हार्डकोर जो रिलीजियस लुक आउटलुक है वो तो वहां पर भी है ना भाई। पॉइंट है रिविजिट करने की, थ्योरी को रिविजिट करने की, इंसान को इंसान बनाने की, इंसान और रिलीजन में पहले इंसानियत को रखने की, कंट्री और रिलीजन में पहले कंट्री को रखने की। राइट राइट। ये कंट्री को पहले नहीं रखते, ये लोग रिलीजन को पहले रखते हैं, और इसी वजह से शायद आज पाकिस्तान टूटता दिख रहा है। वैसे भी हम एक बात किया करते थे कि इमरान खान बोलता पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, हम कहते हैं 4 होंगे, तो एक ही का तो झगड़ा है, वो एक झगड़ा हम आपस में निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान जो है वो अपना ही आदमी दिखता है। थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।